Hello everyone. As you know that we are doing our chapter our blue planet oceans and continents in geography. So we have done till marine life bay and gulf lake water bodies में है ये सब topics and other southern ocean arctic ocean and all five oceans we have done. So read it again and now ocean hazards we will start today. द ओशंस गिव अस मोस्ट ऑफ आर फ्रेश वाटर इन फॉर्म ऑफ रेन. ओशंस हमने लास्ट पढ़ा था कि ओशंस का सॉल्टी वाटर होता है बट दे प्रोवाइड अस फ्रेश वाटर. सो ओशन हमें क्या देता है? फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराता है. हाउ एवर ओशंस आर ऑल्सो लिंक्ड विद सम हजार्ड्स थिंग्स दैट कैन हर्ट और किल लिविंग बींग्स एंड डैमेज प्रॉपर्टी. लेकिन ओशंस के कुछ अपने हजार्ड्स भी होते हैं जो प्रॉपर्टी को लिविंग बींग्स को बहुत हर्ट कर देते हैं या किल कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओशंस कैन गिव राइज टू स्टॉर्म्स. ओशन से स्टॉर्म्स आ जाते हैं. साइक्लोन वगैरह आपने सुने हैं, उसी से होते हैं. अ साइक्लोन इज अ काइंड ऑफ स्टॉर्म दैट यूजुअली फॉर्म्स ओवर ऑल एन ओशन. जो साइक्लोन होता है वो ओशन में ही क्रिएट होता है, पानी में ही क्रिएट होता है. साइक्लोन डेवलप होता है, वो इतना डिजास्ट्रस होता है कि आसपास के सभी एरियाज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है. Cyclones can cause disaster and event that cause a huge loss of lives and damages a lot of property. जो साइक्लोन होता है वो एक डिज़ास्टर होता है जो बहुत लोगों की लाइफ को लॉस कर देता है. ह्यूज लॉस हो जाता है लाइफ्स का. एनिमल्स लिविंग बींग्स जितने भी होते हैं उन सभी की लाइफ लॉस हो जाती है. एंड डैमेजेस अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी का भी लॉस हो जाता है क्योंकि साइक्लोन बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं के साथ बारिश के साथ आता है. साइक्लोन होता ही वो है जो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश स्टॉर्म मतलब तूफान एंड उसके साथ रेन, हैवी रेन. तो साइक्लोन की वजह से बहुत सारी लाइफ्स डैमेज हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं. साइक्लोन्स हैव स्ट्रॉन्ग स्विल्डिंग विंड्स दैट कैन अपरूट ट्रीज एंड डिस्ट्रॉय हाउसेज. साइक्लोन स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें स्विल्डिंग विंड्स होती हैं जो घूमती हैं. स्विल्डिंग मीन्स जो गोल गोल घूमती है, राउंड में होती हैं एंड बहुत स्पीड होती है उनकी. वो ट्रीज़ को अपरूट कर देती हैं, मतलब ट्रीज़ को उखाड़ देती हैं. अपरूट करना, उखाड़ देना. एंड डिस्ट्रॉय हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो दे कैन ऑल्सो ब्रिंग हैवी रेन एंड कॉज फ्लडिंग. साइक्लोन की वजह से हैवी रेन होती है हैवी रेन की वजह से फ्लडिंग आ जाती है क्योंकि साइक्लोन में हैवी रेन होती है, स्टॉर्म होता है. तो स्टॉर्म की वजह से इतनी ज़्यादा उनकी स्पीड होती है स्टॉर्म की कि वो सारे ट्रीज़ को उखाड़ देता है एंड बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश लेकर आता है जिससे कि फ्लड के चांसेस हो जाते हैं. इंडियाज़ ईस्टर्न कोस्ट, इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, ईस्टर्न कोस्ट मीन्स वेस्ट बंगाल, ओडिशा वाली साइड, जो बे ऑफ बंगाल वाली साइड है. सो इंडियाज़ ईस्टर्न कोस्ट इज़ ऑफन हिट बाय साइक्लोन्स स्पेशली इन मई, अक्टूबर एंड नवंबर. ये 3 मंथ्स है स्पेशली. आप न्यूज़ देखा अगर मैंने डेली बोला है. सो यू विल वॉच इन द न्यूज़ दैट मई, अक्टूबर एंड नवंबर इन टाइम्स पर ईस्टर्न कोस्ट में मोस्टली साइक्लोन्स आते ही हैं, कोई ना कोई एक साइक्लोन आता है. सुनामी इज़ अ वेरी लॉन्ग वेव यूजुअली कॉज्ड बाय अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर और ऑन द कोस्ट. जो सुनामी होती है इसको टी सुनामी प्रोनाउंसिएशन, लेकिन सुनामी है, लिखा टी सुनामी जाता है बट इट इज़ सुनामी. सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग वेव. लॉन्ग वेव्स होती हैं जब कभी हम ओशियन में या सी में कोई बहुत ज़्यादा, वैसे तो सी में होता है कि अर्थक्वेक आ जाता है क्योंकि सी के नीचे भी रॉक्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जब उनमें अर्थक्वेक आता है वहाँ पर तो उसकी वजह से सी वेव्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा शेकिंग होती है, वाटर की शेकिंग. जैसे अर्थक्वेक में हमारे यहाँ सामान की शेकिंग होती है, ऐसी अगर सी में आया है तो वहाँ पर वाटर की शेकिंग होती है. वो शेक होने पर, हिलने पर वो इतनी ऊंची ऊंची वेव्स आ जाती हैं कि वो कोस्ट तक आ जाती हैं सारी वेव्स. कोस्ट होता है जो कॉर्नर होता है, सी का कॉर्नर होता है. एन अर्थक्वेक इज़ अ वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड. अर्थक्वेक वायलेंट शेकिंग होती है ग्राउंड की. सुनामी गेट हायर एज दे नियर द कोस्ट एंड कॉज डिजास्टर व्हेन दे फाइनली क्रैश इन ऑन टू द शोर. सुनामी बहुत ऊंचे ऊंचे हाई उनकी वेव्स आती हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर लेकर आती हैं और आसपास के सभी शोर वाला एरिया जितना भी होता है, सी शोर वाला एरिया, उसको पूरा क्रैश कर देते हैं, ख़त्म कर देती हैं. हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुनामी. 2004 में एक बहुत डिज़ास्ट्रस सुनामी आई थी इन द इंडियन ओशन. इन द इंडियन ओशन ये सुनामी आई थी. ओवर 2000
2,25,000 पीपल अक्रॉस सेवरल कंट्रीज किल हुए थे। सेवरल कंट्रीज मीन्स कि जो इंडियन ओशन के आसपास की सारी कंट्री थी, इट मीन्स एशिया वाला कंट्री, जो मालदीव्स था, इंडोनेशिया था, इंडिया था, ये बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया था। वहाँ लोगों ने अप्रॉक्स 2,25,000 पीपल इस कंट्री इन कंट्रीज़ में किल हुए थे, मर गए थे बिकॉज ऑफ दिस सुनामी। In India, the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala and the Andaman Nicobar Island in the Bay of Bengal were the worst hit. इंडिया में आंध्र प्रदेश क्योंकि ऑब्वियस है ईस्टर्न कोस्ट वाली साइड है, तमिलनाडु, केरला क्योंकि केरला इंडियन ओशन को कवर करता है, उससे उसका कोस्ट मिलता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ये सभी एरिया बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो गई थी इनकी सुनामी में जब 2004 में आई थी। ये पूरे बहुत गंदा इम्पैक्ट हुआ था, इन पर बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। आफ्टर दिस इंडिया सेट अप द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्विकली डिटेक्ट सुनामीज एंड वार्न पीपल अबाउट देम। इसके बाद जब ये सुनामी आ गई, उसके बाद इंडिया ने सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम को अडॉप्ट किया, उन्होंने उसको बनाया कि सेटअप किया कि कभी भी कोई सुनामी के ऐसे हमें चांसेस दिखते हैं तो वी विल वार्न द पीपल बिफोर द सुनामी। सुनामी आने से पहले, सुनामी से पहले वी विल वार्न द पीपल, कि हम पीपल को, लोगों को वार्न कर देंगे जिससे कि उनकी लाइफ सेव हो सके। इट हेल्प्स सेव लाइफ्स बाय गिविंग पीपल सम टाइम टू मूव अवे। पहले से ही अगर कोई हमें चांसेस दिखते हैं कि सुनामी आ सकती है, तो अब भी यही होता है, अब इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, इतना लोगों का लॉस नहीं हो पाता। रीज़न पहले ही लोगों को वार्न कर दिया जाता है कि ऐसे चांसेस हैं कि सुनामी आ सकती है, सो यू कैन मूव फ्रॉम दैट प्लेसेस। जो सी शोर के आसपास रहते हैं उनको उस जगह से हटा दिया जाता है। दिस सुनामी वार्निंग सिस्टम इज़ ऑल्सो लिंक्ड with an international warning system called the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System। ये जो सुनामी वार्निंग सिस्टम है इंडिया का, वो किससे लिंक है? इंटरनेशनल वार्निंग सिस्टम से। जो इंडियन ओशन में इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम बना हुआ है, जिसमें सारे इंडियन ओशन की जितनी भी कंट्रीज़ है, इंडियन ओशन आपने पढ़ा था 5 ओशंस में एक इंडियन ओशन भी है, तो वहाँ जितने भी ओशंस हैं, सॉरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके आसपास ओशन के, उन सब ने मिलकर एक इंटरनेशनल वार्निंग सिस्टम बनाया था, इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम, जो हमारे इंडिया वाले सुनामी सिस्टम से कनेक्टेड है, लिंक्ड है, जिससे हमें पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है।